वो पूरा करना पड़ता है। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? अगर इस जन्म में कोई चीज छूट जाती है तो अगले जन्म में उसको पूरा करना जबरदस्त। एक बार म्यूजिक के साथ में दे देते हैं सर, एक बार म्यूजिक के साथ में हाथ ऊपर करके, अपने अपने हाथ ऊपर करके एक जबरदस्त एक्साइटमेंट दिखाएंगे, तभी मैं उनको बुलाऊंगा। एक डिसीजन लिया और डिसीजन लेके उन्होंने इस पद पे चलना स्टार्ट किया और यहां से बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया। और उन्होंने अचीवमेंट लिया, ये बड़ी बात नहीं है, उनकी वजह से सैकड़ों लोगों ने बहुत सारे अचीवमेंट लिए। मिलना चाहते हो? साथ दोगे? देखो, मैंने बचपन में कहावत सुनी थी कि एक आदमी था, वो जब नाचता था तो बारिश होती थी। तो उससे पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों? तो वो बोला कि मुझे विश्वास है कि जब मैं नाचूंगा तब बारिश होगी, लेकिन मैं तब तक नाचता हूं जब तक बारिश नहीं हो जाती। अगर आपको भी बुलाना है तो क्लैपिंग तब तक करो जब तक सदा नहीं जाते। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग के बीच हमारे बीच से जयपुर की धरती से आए हुए और इटावा की धरती के सबूत अपनी अपनी जगह पे खड़े होके जबरदस्त क्लैपिंग ब्रांड न्यू आर्टिस्ट मिस्टर विनय सिंह एंड अर्चना मैम, प्लीज कम ऑन द स्टेज। म्यूजिक दे दो सर, बड़ा म्यूजिक, जबरदस्त क्लैपिंग, टीसी एंड अब लीडर स्टेज पे आएंगे। टीसी एंड अब स्टेज पे आ जाएं और एक बार सारे लीडर एक बार पीछे जाएंगे, सारे लीडर पीछे जाएं, एक बार सर को आगे रहने दें, सर और मैम को, बाकी सारे लीडर एक बार पीछे जाएंगे। एक जबरदस्त क्लैपिंग के बीच जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए सर, जबरदस्त क्लैपिंग। ये वो वक्त है जिनकी एक डिसीजन की वजह से बीच बैठे हुए हमारे चीफ गेस्ट सर मिस्टर सुनील सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज पे आए और सर को सम्मानित करें, प्लीज सर। ऑल सेट, नमूना दिखाओ।
sir and ma'am. Thank you very much, leaders. Thank you very much. Thank you. थैंक यू लीडर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों। परिचय तो जैसे मेरा सभी ने दे ही दिया है, फिर भी एक फॉर्मेलिटी के तौर पे मैं अपना नाम बता देती हूँ। मेरा नाम अर्चना है, विजय सर की वाइफ हूँ। हम दोनों इस बिजनेस को, इस प्रोजेक्ट को एक साथ मिलकर काफी समय से कर रहे हैं। इटावा की बात करते हैं। इटावा में ये हमारा बहुत पहला प्रोग्राम है, पहला ये प्रेजेंटेशन है जहां हमने अपने इस प्रेजेंटेशन को आप सभी के साथ शेयर किया और आने वाले भविष्य के बारे में क्या हमें करना है इस प्रेजेंटेशन के थ्रू हमने बताया। जो पिछले कुछ समय पहले हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलकर एक डिसीजन लिया था, उस डिसीजन के चलते आज इस प्रोजेक्ट पे हम लोग काम करते करते यहाँ तक आ पहुंचे हैं। वही बात जैसे सर ने एक समय थोड़ी देर पहले बोली थी, लाख तूफान आए, लाख तूफान आए हाथ उठाए रखना, लाख तूफान आए हाथ उठाए रखना, लाख दलदल हो पैर दबाए रखना। कौन कहता है चलनी में पानी नहीं दिखता दोस्तों, बस जमने तक हाथ लगाए रखना। हाउस वाइफ से एक बिजनेस वूमेन का सफर काफी स्ट्रगल भरा रहा, क्योंकि बहुत सारी रिस्पांसिबिलिटीज होती है एक हाउस वाइफ के पास में। मैं हाउस वाइफ हूँ, मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, लेकिन साथ में एक बिजनेस वूमेन हूँ, मुझे इस बात की और भी खुशी है, क्योंकि हाउस वाइफ के साथ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। उन चैलेंजेस को फॉलो करते हुए मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों यहाँ तक पहुंचे हैं। बात करते हैं 2021 की। अभी तक हमने क्या किया वो गुजर गया, लेकिन आने वाले समय में हम क्या करने वाले हैं, बहुत बड़ा इतिहास बनाने वाले हैं। इटावा के अंदर आने वाले समय में एक से एक रैंक अचीवर, एक से एक इनकम अचीवर, एक से एक कार अचीवर यहाँ पर आने वाले हैं, क्योंकि वो सब आप सभी में से होंगे। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं आप सब में से वही सारे रैंक अचीवर्स, वही कार अचीवर्स और एक से एक 2,10,000 इनकम लेने वाले अचीवर्स भी यहीं पे होंगे। तो मैं सिर्फ आप सभी से कहना चाहूंगी, जब मैं ये कर सकती हूँ तो आप सब मुझसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि मुझ में अंदर जो अगर कोई काबिलियत है तो आप में मेरे से दुगनी काबिलियत है। तो आप सब यहाँ पे बैठे हुए वो सब कर सकते हैं जो आज हम दोनों ने मिलकर यहाँ पे किया हुआ है। और इस अपॉर्चुनिटी को देने वाले कोई और व्यक्ति नहीं, एक ऐसे ग्रेट व्यक्ति है जिन्होंने हमारी लाइफ चेंज कर दी। एक आम इंसान को खास बनाने में जो सबसे बड़ा सहयोग जिस व्यक्ति का रहा है वो कोई और व्यक्ति नहीं, बीकानेर से की धरती से आई हुई हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट लीडर इंजीनियर सुनील कुमार रामावत सर। मैं बहुत तहे दिल से उनका स्वागत करना चाहूंगी, जिन्होंने हमें एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी दी, जिसकी वजह से आज अपने बच्चों के भविष्य को सिक्योर करने में एक मदद कर पा रहे हैं, बच्चों की आगे की लाइफ प्लान कर पा रहे हैं। वरना एक आम आदमी के लिए अच्छी लाइफ स्टाइल बच्चों के लिए प्लान करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सर ने हमें वो सपने दिखाए हैं जो इंसान देख भी नहीं सकता, हम उनको धीरे धीरे यहाँ पूरा कर रहे हैं। मैं थैंक्स करना चाहूंगी सर का, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी बताई ताकि हम अपने बच्चों का सपनों को उनकी मंजिल तक पहुंचा सके। जैसा कि हर बार मैं अपनी दो लाइनों में एक बात कहती हूँ, आज मैं फिर वो दो बातें यहाँ पे कहूंगी। एक हम आर्थिक आजादी के लिए जो काम कर रहे हैं वो काम हमारा आप सबके सहयोग से होगा, आप सबका सहयोग चाहिए। और आप यहाँ से हर व्यक्ति अगले 2022 में आर्थिक आजाद होगा, 100% मेरा कमिटमेंट है। हम हस्बैंड वाइफ की कमिटमेंट करते हैं, हमारे साथ जो भी मिलकर हाथ मिलाएगा, काम करेगा, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर डे नाइट 24 आवर्स उनके साथ काम करने के लिए तैयार है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, मैंने पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, तो मुस्कुरा के बोली वो भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका जुटाना पड़ता है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। बोलोगे? सोच रहा हूँ क्या बोलूं। इंट्रोडक्शन के लिए मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा, नाम विजय सिंह है और आपके इसी शहर से जन्मा हूँ। मेरा पूरा क्वालिफिकेशन इटावा से है
और अपना लाइफ का कैरियर भी मैंने इटावा से शुरू किया था, बट 2004 से मैं राजस्थान में सेटल हूँ और 2004 से 2012 तक एक कंपनी में, फार्मा कंपनी में कैरियर स्टार्ट करते हुए रीजनल सेल्स मैनेजर रहा। पूरा राजस्थान और वेस्टर्न यूपी हैंडल करता था। एक अच्छी टीम हैंडल करना और उसके साथ बिजनेस करना, ये मुझे ट्रेडिशनली मैंने सीखा। और अचानक मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई। मैंने जैसा कि बताया, जिस शख्स से मेरी मुलाकात हुई, जब मैं उनसे पहली बार मिला तो चूंकि इटावा, माइंड मत करना सर, चूंकि मैं भी वही यहीं का हूँ, पानी तो चंबल का ही है ना। तो जब मैं पहली बार इनसे मिला तो सीधी बात गई नहीं, क्योंकि मैं किसी आम आदमी को कम समय में 60 लाख रुपए सालाना की इनकम लेता देखा ही नहीं था। क्योंकि मेहनत की ABCD मैंने भी की, मेहनत बहुत की, पढ़ाई भी बहुत की और सब कुछ एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन फिर भी लाख रुपए से ऊपर मीटर गया ही नहीं। और टाई बहुत चौड़ी लगाते थे और बढ़िया गर्व से चलते थे। फार्मा कंपनी में रीजनल मैनेजर बनके मोटरसाइकिल की पीछे की सीट पे, है ना। उस समय मैं उसी को अपनी लाइफ स्टाइल समझता था। मुझे लगता था मेरे से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन अचानक एक व्यक्ति, एक दिन हमारे एक भांजे हैं, उन्होंने आके बोला, मामा आपके लिए बहुत बेहतर इंफॉर्मेशन है। तो हमने कहा क्या बताओ। बोले एक लोग हैं, वो बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, आप उनसे मिल लो। हमने, वो अंदर बैठा कौन, सेल्स का मास्टर। सेल्स में जो आदमी एक्सपर्ट होता है वो किसी की सुनता नहीं है। कुछ लोग हैं यहाँ सेल्स में, है ना, तो वो अपने आगे किसी की सुनता नहीं है। मैंने देखो यार, ये सब फालतू की बातें मेरे को बताओ मत, है ना, मुझे सब पता है। तुम के बोले मामा एक बार मिल लो, अगर अच्छा लगे तो आगे बात करेंगे, नहीं कोई बात नहीं। ज्यादातर लोग आपके साथ भी ऐसा करते होंगे, नहीं मेरे को नहीं मिलना है। तो वो मैंने भी किया, क्योंकि है तो इसी दुनिया के ना, कोई चीज जल्दी स्वीकार करते हैं। तो समझ में नहीं आ रहा था, बट वो बहुत पीछे पड़ गया। तो हमने कहा यार चलो यार, रिश्तेदारी का मामला है, बिगड़ जाएगी फालतू में, चलो सुन ही लेते हैं। तो वो लेके गए, मैं एक शख्स से बुलाया। जब मैं जाके मिला तो मैंने देखा यार, एक शख्स बैठे हुए थे बहुत बढ़िया चेयर, मतलब होटल के रूम में, और हम दोनों ही थे। हम जाके मिले तो हमने देखा, हमने कहा एक शख्स बैठे थे, उनके पास करीब 7-8 लोग थे। तो लोग 7-8 लोग तो अंदर थे, करीब 20-25 लोग बाहर मीटिंग में थे। यार ऐसा कौन सा आइटम है भाई, है ना, कि 25 लोग बाहर वेट कर रहे हो, मेरा नंबर भी कह रहे हैं कि 10 मिनट रुको, अभी बुलाते हैं। तो हमने कहा यार मैं तो फार्मा कंपनी का RN हूँ, ऐसा कैसे, मेरे को तो सब डॉक्टर तक टाइम दे देते हैं, आ जाओ सर। और ये तो अजीब सी सिचुएशन बन गई। तो थोड़ी देर बाद मेरा भी नंबर आया। थोड़ी देर का मतलब करीब 1.5 घंटे बाद, थोड़ी देर बाद का मतलब यही है, 1.5 घंटे बाद मेरा नंबर। अच्छा, मैं भागने की कई बार कोशिश किया, लेकिन भांजा कलाकार था, उसको पहले से बताया हुआ था कि ये भाग ना जाए, पकड़ के रखना। तो उन्होंने क्या किया, मैडम के साथ में बैठ गए, मामी जी ऐसे, मामी जी ऐसी, मामी जी मगन, मामा जी फंस गए बीच में। अब जाना तो बैठना तो पड़ेगा ही। तो चलो ठीक है, 1.5 घंटा निकल गया। 1.5 घंटे बाद बोले कि सर फ्री हो गए, आप फटाफट आ जाओ, 10 मिनट मुलाकात। हमने सर 1.5 घंटे बैठे, 10 मिनट की मुलाकात का मतलब क्या है। तो बोले नहीं आप चलो। तो मैं जब गया तो सर से पहली बार मुलाकात हुई, तो मुझे ऐसा लगा नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल बता दूं, क्योंकि मैं फार्मा का आदमी, एकदम स्मार्ट, चिकने वाले, मतलब अजीब टाइप के फार्मा में लोग होते ना। मुझे लगा यार ये बहुत साधारण आदमी है और बहुत सिंपल से हैं, बहुत अच्छी तरह से सिंपल तरीके से बात भी कर रहे हैं, और मैं फार्मा का एक्सपर्ट और ये ठहरे इंजीनियर। तो मैंने कहा ठीक है, इनको बोलने दो। तो दोस्तों, अपन ये सोच के बैठे थे कि ठीक है इनको एक बार बोलने दो। वो गलती मेरे से ही होती है, और वो अच्छी गलती थी जो मेरे से हुई। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं उस दिन इनको बोलने नहीं दिया होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। वो एक अच्छी गलती थी जो मेरी हुई, जब मैं सर के साथ बैठा और सर को पूरा सुना। बैठने तो 10 मिनट के लिए गए थे, लेकिन फिर खुद ही बैठ गए ज्यादा कि ठीक है बैठ लेते हैं एक बार। तो सर ने सारी चीजें मेरे जो मैंने प्रेजेंटेशन आज आपके सामने दिखाई, हो सकता है कुछ लोगों को समझ में आई होगी, कुछ लोगों को समझ में नहीं भी आई होगी, कोई बात नहीं।
नहीं समझ में आई तो दोबारा आपको जिन्होंने इनवाइट किया उनसे दोबारा समझना, क्योंकि मैंने भी इसको कई बार समझा। तो जब मैंने इसको सर ने मेरे को बताया तो पहले तो बिजनेस समझ में तो नहीं आया, लेकिन एक बात समझ में आई, क्योंकि मैं वही बात है, ज्ञानी तो बहुत है, इन्होंने ये भी बहुत स्मार्ट थे, ये समझ गए। इन्होंने मेरे सामने 16 नंबर फॉर्म रख दिया। 16 नंबर फॉर्म तो हम समझते हैं इनकम टैक्स की रिटर्न का फॉर्म होता है, और ये बात हो रही है 2014 की। तो जब इनका 16 नंबर फॉर्म लगा, बोले देखो विजय जी, आप भी क्वालिफाइड आदमी हो, एजुकेशन मतलब अच्छी फार्मा कंपनी में जॉब करो, आपको भी जॉब में ये मिलता ही होगा। आपने कहा बिल्कुल मिलता है। बोले मेरा इस सिस्टम में मैं पिछले कुछ समय से काम कर रहा हूँ, और मेरे सिस्टम में मेरा 16 नंबर फॉर्म ये है। अभी तोते तोड़ नहीं थे, क्योंकि वो 60 नंबर फॉर्म 60 लाख रुपए का था, 60 लाख का, एक साल का इनकम 60 लाख रुपया। और मैं फार्मा का एक्सपर्ट, 12-14 साल काम किया हुआ आदमी, मेहनती, और ऊपर से यूपी का हो, और ये बात कर रहा था मैं राजस्थानियों से। तो बात समझ में आई कि यार अगला इंसान हल्का तो नहीं है। 60 लाख का जिसका 60 नंबर फॉर्म है तो आदमी तो तगड़ा ही है। फिर इन्होंने सारी चीजें बताई, BMW अचीवमेंट वगैरह सारे मैंने देखे। तो मजाक में मैंने सर का से पूछ भी लिया। फिर यूपी का आदमी दिमाग में चला, स्मार्टनेस है ना, ये हम सब में। सर हमने सुना है BMW की RC कुछ होती है ना, वो थोड़ी सी अलग होती है और गाड़ियों से, समझ रहे ना, कि BMW की जो RC होती है वो कुछ अलग होती है। मैंने सुना है ऐसा बात सच है क्या? तो बोले ये समझ गए, भाप गए ना, ये भी तो मार्केटिंग के खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने अपनी RC निकाली और मुझे दिखाई। बोले विजय जी ये है मेरी RC, और उस RC पे लिखा हुआ था BMW, इस सीरीज का नाम मेरे को ध्यान नहीं है, और ऑनर का नाम इंजीनियर सुनील कुमार रामावत। मेरे को यही तो देखना था, कहीं ऐसा तो नहीं किराए से लाके मेरे को दिखाने आ गए, है ना, कि बुला के पूरा घुमा पे टोपी पहना के भेज दे। मैं तो लुट जाऊंगा, 10,000 का सामान खरीद लिया तो अगले इंसान ने मेरे को 10,000 की टोपी पहनाने के लिए BMW सब लाके और 16 नंबर फॉर्म वगैरह लाके रख दिया हो। तो जब ये बात समझ में आई, तो ये बात समझ में आ गई कि यार पार्टी तो तगड़ी है, कर लेते हैं। तो उस दिन वो हमने एक निर्णय लिया, हम हस्बैंड वाइफ ने दोनों को ने इस बिजनेस को स्टार्ट करने का, और इस बिजनेस को हमने स्टार्ट किया। और ना ही सिर्फ स्टार्ट किया, इस बिजनेस को लाइफ टाइम करने का एक निर्णय लिया कि यदि ये बिजनेस इनको उस समय 60 लाख दे रहा था, अभी तो करोड़ों में इनकम है, आपको सर आएंगे तो वो खुद ही बताएंगे। अगर इनको करोड़ों दे सकता है, ये बाई क्वालिफिकेशन इंजीनियर है, मार्केटिंग से इनका कोई दूर दूर तक का लेन देन नहीं है, और मैं 12 साल का फार्मा का बिजनेस सेल्स मैनेजर। तो अगर ये 60 लाख साल का कमा सकते हो, तो 60 लाख भी आ गए तो अपनी लाइफ चेंज है। 12 साल में तो चेंज हुई नहीं, नौकरी में कर करके काम, तो करके देखने में कोई घाटा नहीं है। और अगला इंसान पैसे दे रहे हैं हम, और अगला इंसान को उतनी कीमत का प्रोडक्ट और साथ में बिल भी दे रहे हैं। और एक चीज और कह रहे हैं कि अगर कर लोगे तो तुम्हारी मदद मैं करूंगा तुम्हें आगे डेवलप करने में। तो ये बात तुरंत दिमाग में घुस गई और हमने करने का निर्णय लिया। और बहुत छोटे मोटे चैलेंजेस आते ही हैं। गर्व था कि बहुत पूरी दुनिया को मैं जानता हूँ। जब मार्केट में गया तो कुछ लोगों ने पिन लगा दी, है ना, कुछ खास लोग थे वो तो फोन ही उठाना बंद कर गए। अब टेंशन में मैं आ गया, क्योंकि फार्मा का रीजनल मैनेजर, क्योंकि अपना ईगो, चलो मेरे को 4 लोगों ने मना कर दिया तो अंदर से मन खराब हुआ। फिर सर के साथ बैठा, सर से पूछा सर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो सर बोले विजय जी इस बिजनेस को करने के लिए जो चीज चाहिए वो क्वालिफिकेशन है आपकी भूख, आपके ड्रीम्स, आपकी जीवन की चाहतें। अगर वो आपके पास है तो कोई भी रिजेक्शन आपको रोक नहीं सकता, और अगर आपके पास वो नहीं है तो आपसे दुनिया में कोई काम करा भी नहीं सकता। मैं क्या मतलब उन्होंने अपना नाम लिया, बोले कोई काम करा भी नहीं सकता। और दोस्तों उस दिन की बात है, आज तक ये बात दिमाग में है कि मुझे मेरी चाहतों का पता चला। एक आम आदमी जिससे मैं अपने परिवार बीवी बच्चों से आगे सोच नहीं पाता था, इस सिस्टम में आके बहुत कुछ ऐसा चेंज हुआ
कि अपने अलावा अपने साथ बहुत सारे लोगों को डेवलप करने की सोच सर के द्वारा मिली, और इस सोच से फायदा यह हुआ, कर भला तो हो भला। तो सर ने हमें एक ही चीज सिखाई, विजय जी सिस्टम में कुछ नहीं करना, एक को राइट में पैसा कमा दो, एक को लेफ्ट में पैसा कमा दो, तुम्हें अपने लिए कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, सिस्टम अपने आप पैसा देगा। और उसी काम को हम करते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं, ऊपर वाले के आशीर्वाद से छोटे छोटे बहुत सारे सपने हैं जो पूरे करना शुरू कर दिए हैं। और भगवान के आशीर्वाद से मेरी मदर मेरी भी बैठी हुई है यहाँ पे, मेरी फैमिली, गुरु के आशीर्वाद से अप्रैल 2021 में हम जयपुर में अपना खुद का एक बहुत शानदार विला परचेज कर रहे हैं वैशाली नगर में, जिसका कीमत लगभग 50 लाख है, उसका लगभग फाइनल है हमारा। और मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 5 साल से इस इंडस्ट्री के अलावा कोई काम किया ही नहीं। मेरा आज तक का जो भी कमाई है, जो भी है, 2 गाड़ियां चेंज कर दूसरी गाड़ी पर चल रहा हूँ, और इसी साल में एक नई गाड़ी परचेज करने जा रहा हूँ, मर्सिडीज बेंज, कीमत 50 लाख। ये उस आदमी की बात है जो किसी समय पे मोटरसाइकिल पे चलता था। एक चलता हुआ बाबा टाइप का आदमी मिला और उसने पूरी लाइफ चेंज कर दी। दोस्तों, वो बाबा आदमी मुझे मिला था, आज उसी बाबा आदमी को मैं आपके पास ले आया। झोलियां भर भर के दे जाएंगे जितना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, इटावा आने से पहले ही उनकी इनकम सालाना आज की डेट में 2.5 करोड़ से ज्यादा है। तो ये बात मेरे अंदर आई थी, इसलिए बता रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगा था मैं नहीं करता, तो फिर दिमाग में है मैं नहीं करता से पहले 60 लाख है, नहीं करूंगा तो मेरा बिगड़ेगा, इनका क्या बिगड़ने वाला है, कोई ना कोई तो नियत करेगा ही, तभी तो 60 लाख आ रहा है। अपने दिमाग में बात समझ में आ गई थी, उस दिन से आज तक लगे हुए हैं और धनाधन कर रहे हैं। इस साल में बहुत सारे सपने हैं जो पूरे करने हैं, जिस सपनों को देख के इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। और दोस्तों, 2021 की शुरुआत यूपी में पहले प्रोग्राम इटावा से हुई है, और ये शुरुआत है। 2021 में मेरा इनकम कम से कम इस साल 1 करोड़ रुपए करूंगा। अब आप सोचोगे इनकम तुम्हारा 1 करोड़ होगा, मेरे को क्यों सुना रहे हो? वो इसलिए सुना रहा हूँ, मुझे 1 करोड़ कमाने के लिए कम से कम 100 लोगों को 10-10 लाख कमाना पड़ेगा। अब वो 100 कौन है, इस हॉल में या इस हॉल के बाहर? कितने लोग हैं एक बार हाँ बताओ, जिसको सालाना 10 लाख चाहिए? तो सर 1 करोड़ का गणित तो अपना सेट है, और इस साल में 1 करोड़ रुपया हम इस इंडस्ट्री से ठोकने वाले हैं। अब जिसको साथ आना है 10 लाख रुपए का कम से कम सालाना गोल ले लो और हमारे साथ आ जाओ। इतिहास तो बनेगा, आप साथ आओगे तो भी और नहीं आओगे तो भी, क्योंकि जिस दिन हम इटावा में पहली बार रखे थे कदम, एक व्यक्ति ने इस इटावा धरती पे हमें लाके खड़ा कर दिया था, और उस व्यक्ति के साथ हमने यहाँ पे काम करना शुरू किया। 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 10 हुए, और अभी क्या बताऊं, हॉल तो आप देख ही रहे हो, छोटा पड़ गया। और अगला प्रोग्राम मैं पहले ही बता रहा हूँ, इस साल का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम नुमाइश पंडाल में लगभग 5000 लोगों का हम करेंगे। और इटावा के धरती के लिए एक चीज और बता दूं, मैं कार अचीवर बना, ये खुशी की बात नहीं है, मतलब मेरे लिए तो है, आपके लिए क्यों भैया? गाड़ी तुम्हारी है, चार ताली में क्यों मारूं? इस साल इस प्रोग्राम से और पूरे साल के अंदर कम से कम 100 कार अचीवर इस प्रोग्राम के द्वारा हम क्रिएट करने जा रहे हैं, और उनका रिकॉग्निशन प्रोग्राम नुमाइश पंडाल में करेंगे, और उसमें गाड़ियां आपकी स्टेज पे आएंगी। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है, अगर आप कमिटेड है तो। आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? दोस्तों, मैं सिर्फ अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगा, क्योंकि सर का सेशन है और मैं चाहूंगा मेरे से ज्यादा आप उस व्यक्ति से मिले। हम तो आगे भी मिलते रहेंगे, लेकिन उन व्यक्ति से मिले जिनके पास बहुत सीमित समय रहता है और बहुत कम लोग उनसे मिल पाते हैं। तो ऐसी शख्सियत को मैं आपसे आज मिलवाने के लिए मेरा सौभाग्य है कि मैं उनको यहाँ वहां से 750 किलोमीटर दूर उनको यहाँ से वहां तक, वहां से यहाँ तक ला सका। ये आपका साथ और आपका प्यार था।
हम इटावा से जो ये कारवां शुरू हुआ है, अब हम ये पूरे यूपी में फैलाने जा रहे हैं। और राजस्थान से मेरा जन्म स्थली यूपी है और मेरा बिजनेस स्थली या कर्म स्थली मेरा राजस्थान है। तो मैं आज की डेट में जन्म से तो मैं यूपी का हूँ, बट व्यापारिक रूप से मैं राजस्थान हूँ। तो ये कारवां राजस्थान से शुरू हुआ है और हम पूरे इंडिया के अंदर 2021 में इतिहास बनाएंगे। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भाई, थैंक यू। थैंक यू। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। सर ने जैसे बताया अपना अचीवमेंट, और आप इतने सारे अचीवर अभी देख चुके हैं। ये तो 7 साल का बच्चा है अभी, बाकी तो अभी सर आएंगे तो बताएंगे। ये तो ओनली 7 साल का बच्चा है। वो गाना तो सुना है, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। तो ये सोचो, जब हम जवां होंगे तो जाने कहाँ होंगे, उस समय हमारे अचीवमेंट क्या होंगे। यहाँ आए हुए हर अचीवर के नीचे एक BMW होगी 100%। नहीं चाहिए तो एक जबरदस्त एक्साइटमेंट में जबरदस्त क्लैपिंग, जबरदस्त का मतलब जबरदस्त क्लैपिंग के बीच अभी ऑलरेडी सक्सेस हो। और सर के बारे में सर ने बताया ही है ऑलरेडी। जो फिगर सर ने आपको दिखाया था, सर की टीम में सैकड़ों लोग उस फिगर को टच कर चुके हैं और रेगुलर उस इनकम को ले रहे हैं। सर ने अपना कमिटमेंट किया और राजस्थान में सबसे बड़ी रैंक भी अचीव की है सर ने। BMW मेंटेन कर रहे हैं और आपको सक्सेस होना है कि नहीं? किस किस को सक्सेस होना है, हाथ उठाएंगे। सक्सेस का पहला शब्द कौन सा होता है? एस। जीवन का सबसे बड़ा तर्क भी एस पे ही होता है। जीवन की शुरुआत एस से होती है। एस से सुबह, एस से शाम, और एस से समय ने ऐसी करवट ली कि हम जवान हो गए और उसके बाद भी सारे मतलब एस से ही आ गए। एस से शादी हो गई और उसके बाद भी एस से ही आई। एस से सास, एस से साली, एस से साला और एस से सत्यानाश भी हो गया। सही है कि नहीं? और एस से अगर सक्सेस होना है तो कौन सा एक्स चाहिए? वो एस है ये। एक जबरदस्त क्लैपिंग अभी, जबरदस्त क्लैपिंग। खड़े होके जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे, तभी मैं सर को बुलाऊंगा। खड़े होके अपनी जगह पे जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे, जबरदस्त। और मैं पिता परमेश्वर को शुक्रगुजार करेंगे। वो इसलिए
क्योंकि 2020 में 2020 में हमारे साथ कुछ लोग थे जो 2021 देख नहीं पाए। जरूर 2021 देखना चाहते थे और वो सेम त्रासदी हमारे पास भी आई। यस और नो? बट हमें शायद ईश्वर ने ही प्रोटेक्ट किया है, क्योंकि एक बार लॉकडाउन के चलते आपने देखा ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि लोग एकदम डर गए थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उनमें आप और हम सब आते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। आज हम अपना कितना भी कॉन्फिडेंस क्यों ना दिखाएं, उस समय हम सब लोगों का एक ही कॉन्फिडेंस था, बराबर कॉन्फिडेंस था कि आगे आखिर होगा क्या, क्योंकि रोज उस तरह के वीडियोस आ रहे थे तो हर आदमी परेशान हो गया था। एक समय वीडियो देखने के लिए भी मना करना शुरू कर दिया कि ज्यादा वीडियो मत देखो, यदि ज्यादा वीडियो देखेंगे तो आप शायद डिप्रेशन में जा सकते हैं। यस और नो? तो वो ईश्वर की ही एक लीला है जिसके कारण आज हम सकुशल हैं। तो सबसे पहले हम एक जोरदार ईश्वर को हम धन्यवाद देंगे और ईश्वर को नमन करेंगे कि उन्होंने हमें सकुशल 2021 में यहाँ पर इस हॉल में बैठाया और हम अपने परिवार के साथ सकुशल हैं। और ईश्वर से प्रार्थना करना चाहेंगे आगे भी इसी प्रकार हमारे परिवार को कुशलता दे, सकुशल रखे। और दोस्तों, उसके बाद में मैं अपने पेरेंट्स को नमन करना चाहूंगा जिनके कारण जिंदगी मिली, और पिताजी और माताजी के प्रति एक फख्र इसलिए भी है कि मेरे फादर इंडियन आर्मी में थे और इंडिया के लिए 2 फाइट किए, 2 वार फाइट किए हैं। उन्होंने बहुत सी चीजें बताई कि जिंदगी में जो करना है काम अपनी तरफ से दिलो जुनून से करना, कभी भी काम करना पड़े तो सबसे ज्यादा करने की कोशिश करना, कम नहीं करना, पर जो बोलो वो जरूर करना। ऐसी कोई बात मत बोलना जो तुम कर ना पाओ और तुम बोलते चले जाओ। तो मैं अपने पेरेंट्स को भी इधर इस स्टेज से नमन करूंगा और उसके बाद में उन तमाम नर्सरी से लेकर के कॉलेज तक, पीजी तक, आगे जितनी स्टडीज की, इंजीनियरिंग, एमबीए तक, उन तमाम टीचर्स को जिन्होंने मेरे दिमाग में कुछ बातें डाली एजुकेशन के रूप में। क्योंकि हम लोग एक कोरा कागज होते हैं, हम लोग सब एक ही जैसे बायोलॉजिकली पैदा हुए हैं और बायोलॉजिकली एक ही जैसे पैदा होने के बाद कुछ लोग डॉक्टर, कुछ इंजीनियर, कुछ चार्टेड अकाउंटेंट, कुछ आईएएस, कुछ आईपीएस, कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन, अंबानीज, अडानीज, टाटाज, बिरलाज, ऐसे अलग अलग लोग बनते चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग उसके बावजूद भी कुछ बनते नहीं है और ना बनने का सिर्फ एक ही कारण है कि वो शायद जब अपॉर्चुनिटी उनको आती है सीखने की, ऐसे बोलते हैं कि हर लोहे के पार्टिकल में, ऐसे बोलते हैं हर लोहे के पार्टिकल में मैग्नेट बनने की क्षमता है। हर लोहे के पार्टिकल में मैग्नेट बनने की क्षमता है, पर क्या वो लोहे का पार्टिकल मैग्नेट के टच में गया? क्या वो मैग्नेट के टच में रहा? दोस्तों, ऐसे ही हम लोगों को भी बहुत बार अपॉर्चुनिटी मिलती है लाइफ में चीजें सीखने के लिए, पर कभी सीखने का वक्त आता है तो वो क्षण हम शायद उस मूड में नहीं रहते। उस कितने स्टूडेंट, मैं अपना बताऊंगा कि मेरा खुद का, एक मिनट बस इसी पेज के रखो, मेरा नाम इंजीनियर सुनील रामावत है, जैसे कि आपको बताया। अगला नेक्स्ट पेज बस। ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ आरपीएस का, आरपीआई का। इसके अलावा मेरा खुद के कंपनी यूटोपिया एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, और मुझे बेहद फख्र है कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब वो लाइन हमारी लाइफ में आती है, मेरा पहले जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड वो ये है कि मैं इंजीनियरिंग फील्ड के साथ साथ एजुकेशन में चला गया। जब इंजीनियरिंग फील्ड के साथ जॉब किया तो जॉब करने के बाद पता लगा कि जॉब आपसे भी कम क्वालिटी के लोग आपसे ज्यादा इनकम ले रहे हैं, और जॉब का पता लग गया कि एक समय के बाद तो जॉब छोड़ना पड़ता है या तो छुड़वा दिया जाता है या तो आपको हटा दिया जाता है। आपसे भी क्वालिटी लोग आपके उधर आ गए तो आपको हटना पड़ेगा। तो समझ में आ गया
कि अपना खुद का कुछ बिजनेस सेटअप करना है। मैंने एमबीए किया, इंजीनियरिंग किया और उसके बाद में 2 फील्ड थे, एक मेडिकल और एक इंजीनियरिंग, और मैं एक मेडिकल और एक एजुकेशन, तो मैं एजुकेशन में आ गया माय डियर फ्रेंड्स, और एक एकेडमी बनाई आरपीएस के नाम से, आरपीए के नाम से एक कंपटीशन और एक साइंस एकेडमी, और करीबन 5000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को उसके लिए अलग अलग लोग सिलेक्शन हुए, ऑल राजस्थान में और इंडिया के कई पार्ट में भी। हम उधर भी डे नाइट हार्ड वर्क करते थे, और मैं कई बार लड़कों को पूछता हूँ 27 साल की एज में वो वैसे ही घूम रहा है। मैंने कहा क्या हुआ भाई, क्या कर रहे हो? तो होता सर तैयारी कर रहा हूँ। किस चीज की? कंपटीशन की। ठीक है, 27 साल तो कंपटीशन की तैयारी करने की एज है ही। फिर 35 में भी कभी पूछते हैं, मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोल तैयारी कर रहा हूँ। पेरेंट्स ने बोला तैयारी करो। हेलो, मैंने ऐसे भी लोग देखे 42 साल की एज में भी तैयारी कर रहे हैं। उनका माइंड सेटअप है कि मुझे जाना जॉब में ही है। हेलो, 40 साल खराब करके भी कुछ लोग जॉब में जाते हैं, और फिर जो सिलेक्शन हो गए उनकी बात ये कि पूरी लाइफ कॉम्प्रोमाइज में जीते हैं। सपने नाम की कोई चीज नहीं है, जो सिलेक्शन नहीं हो इनकी तो बात ही छोड़ दो। हेलो, यस और नो? तो दोस्तों उस दिन ये बात समझ में आ गई, और उसके बाद में काम करना शुरू किया और डे नाइट खूब काम किया, और 27 साल की एज में बिफोर दिस इंडस्ट्री आई मेड 1 करोड़ रुपीस फॉर मी। 1 करोड़ रुपए मैंने अपने और अपनी फैमिली के लिए कमा लिया था। मैं आपको खुले तौर पे बता दूंगा, डायरेक्ट सेलिंग का उसमें कोई रोल नहीं है। वो मेरा अपना एक काम तरीका और हार्डवर्क का तरीका, सुबह 4 बजे उठना, सुबह 4 बजे उठना और रात को 11-12 बजे सोना, फिजिक्स की प्रिपरेशन करना, रीजनिंग की प्रिपरेशन करना, अप टू आईएएस में रीजनिंग भी पढ़ाया है और जजेस को भी पढ़ाया है। और नेहा पुरोहित एक स्टूडेंट है जो अभी डिस्ट्रिक्ट जज है। ऐसे बहुत से अनगिनत, बहुत से लोग इंस्पेक्टर्स हैं, बहुत से लोग टीचर्स तो अनगिनत हैं, ऐसे हमारी एकेडमी में निकलते थे, और बड़ी खुशी होती है और बड़ा एक अच्छा स्टैंडर्ड मानक हमने किया। हेलो, इन बिटवीन मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई, ये अपॉर्चुनिटी, और जब अपॉर्चुनिटी आती है, जैसे कि विजय जी ने बोला, जैसे अपॉर्चुनिटी जब आती है हमारे पास माय डियर फ्रेंड्स, तो हमारे को ऐसे समझ में आता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं पहले से ही। हम ओपन माइंड नहीं रहते। मैं बाहर के कंट्रीज और इंडिया के बारे में एक बात खास तौर पे बताऊंगा। पहले मैं भी जिंदगी में कभी बाहर गया नहीं था, और जब बाहर गया तो करीबन इसी अपॉर्चुनिटी के कारण करीबन 20 कंट्री घूमने का मौका मिला। पर मैं आपको बताऊंगा, बाहर की कंट्री में जब कोई अपॉर्चुनिटी सामने आती है तो एक व्यक्ति ये देखता है कि अपॉर्चुनिटी में मेरे लिए क्या है। और इंडिया में ज्यादातर लोग इसलिए इन्वॉल्व नहीं हो पाते, जब हम कोई अपॉर्चुनिटी ले जाते हैं तो उस एंगल से देखते हैं इसमें इसका क्या फायदा है। हेलो, इसमें इसका क्या फायदा है, इस एंगल से देखते हैं, और उसी कारण दोस्तों वो ज्यादा इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो पाते, और इसी कारण बड़ी यही नहीं, एक के बाद एक अनेक अपॉर्चुनिटी छोड़ते रहते हैं। और जब यहाँ होते हैं तो वहाँ की सोचते हैं, और जब वहाँ होते हैं तो कहीं और की सोचते हैं, जब क्लासरूम में होते हैं तो बाहर दोस्तों की सोचते हैं, जब दोस्तों के पास होते हैं तो तीसरी जगह। हमारा माइंड बेसिकली स्थिर नहीं है, कॉन्सेंट्रेट नहीं। हेलो, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, ये मैंने देखा है। उसी के कारण जिनको बड़ी सफलता मिल सकती है उन लोगों को भी अभी तक बड़ी सफलता ज्यादा मिलती नहीं है। मेरे पास जब ये अपॉर्चुनिटी आई, मैं थैंक्स करूंगा माय लाइफ मैनेजमेंट को, जिन्होंने इतना पावरफुल एक अपॉर्चुनिटी दिया, उसके लिए जोरदार क्लैपिंग चाहिए। तो आज मेरे बारे में इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए दिया था कि मैं इंजीनियर हूँ, साइंस का व्यक्ति हूँ और फिजिक्स का एक्सपर्ट हूँ। दूसरी तरफ देखेंगे तो मेंटल एबिलिटी का एक्सपर्ट हूँ। इस बार की गवर्नमेंट के पेपर भी मैंने बनाया है, कुछ ज्यादा नाम बताना ठीक नहीं है, ये कॉन्फिडेंशियल मैटर है, कौन से एग्जाम के बनाए किसके बनाए नहीं है। मेरे आई हैव प्रूफ दैट मच। हेलो, उसके लिए भी पेमेंट देती गवर्नमेंट। परंतु मैं आपको उस बात से एक बात बिल्कुल ही क्लियर करना चाहूंगा कि हम लोग इस सिचुएशन में आकर के कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी को देखने के मूड में नहीं होते। और कोई काफी लोगों की लाइफ में शायद आज एक जिंदगी थी बदलने वाली, पर किसी को इन्वॉल्व किया होगा और इधर आए भी थे, और सुबह ये हॉल खचाखच भरा था, और
अभी भी खचाखच भरा है, लेकिन शायद उस समय बहुत से लोग ओवरफ्लो थे, कम से कम 150-200 लोग खड़े थे। अभी बैठने के बाद तकरीबन कुर्सियां भर गई हैं। इसका मतलब 150-200 लोग जरूर ऐसे थे जो किसी को ओबलाइज करने आए और अपॉर्चुनिटी लेने के लिए नहीं आए। उनको ये समझ नहीं आया कि इधर आज मैं एक जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगा मिस्टर विजय सिंह के लिए, जिन्होंने बहुत जबरदस्त आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी पेश की। माय डियर फ्रेंड्स, ये अपॉर्चुनिटी कितने लोगों को समझ में आई? जब कभी अपॉर्चुनिटी मिले तो आपका दिमाग जरूर ओपन होना चाहिए दोस्तों। दिमाग इसलिए ओपन होना चाहिए कि शायद आपको कम समझ में आ सकती है। हम भी बहुत बार स्टूडेंट को जब फिजिक्स का चैप्टर कोई भी पढ़ाते हैं, ग्रेविटेशन, एक बच्चा लेट आएगा तो जिंदगी में वो चैप्टर जरूर समझ नहीं आएगा। क्लास में आधा घंटा भी लेट घुसा तो जिंदगी में समझ नहीं आएगा, और आधा घंटा पहले भी चला गया तो जिंदगी में वो चैप्टर समझ नहीं आएगा। यस और नो? सेम वे में यहाँ पर भी हो सकता है बहुत से लोगों को वो अपॉर्चुनिटी समझ में भी ना आई हो, और ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो इस बिजनेस में जेम अचीवर बने, रूबी अचीवर बने, सफायर अचीवर बने, सुपर 6 बने, 1 लाख हिटर बने, वो भी शायद बन गए किसी के कहने पर, लेकिन आज भी शायद उनको ये नहीं पता कि उनकी हाथ में क्या जबरदस्त चीज आ गई है। मैं तो सीधा सीधा बताऊंगा, एक पारस का पत्थर आपके हाथ में आ गया है, जिसको छूने मात्र से लोहा सोना बन जाता है। आपने अभी तक किस एंगल से लिया है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मेरा दावा है दोस्तों, यदि आपने इसको सही एंगल से लिया और जिस व्यक्ति ने आपको चाहे कैसे भी दिया उसके पास जरूर बैठना है, ये समझने के लिए कि मैं इसमें ये अचीवर तो बन गया हूं, लेकिन इसकी वास्तविक डेप्थ क्या मुझे बताइए। हेलो? क्योंकि जब कोई भी चीज आती है तो सीखना हमारा खुद की ड्यूटी है। जिस प्रकार एक व्यक्ति 25,000 50,000 का जॉब लगने के बाद उसको जिंदगी में कोई भी आदमी मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। उसको ऑफिसर का फोन नहीं आता कभी भी कि बेटा तू रोज जॉब आया कर। वाइफ कभी मोटिवेट नहीं करती कि आप जॉब जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा फैमिली के लिए, आपको जरूर जाना चाहिए, नहीं मोटिवेट करती। उसका खुद का रूटीन बन जाता है, चाहे वो छोटा काम कर रहा है 10-20 हजार का, चाहे 50,000 1 लाख का काम कर रहा है, वो रोज जाता है। क्या किसी को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है दोस्तों? वो खुद जाता है अपने काम पे। सेम वे में इधर भी आपको अपना काम समझ के उस अपॉर्चुनिटी को एक बार जरूर समझना चाहिए। मैं शुक्रगुजार करूंगा माय ग्रेट मेंटर मिस्टर मुबीन मोहम्मद जी के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। जब मैं उनसे सुना और समझा उस समय आप समझ के देखिए, मेरा इनकम 1,00,000 1.5 लाख रुपए ऑलरेडी था अपने प्रोफेशन से। मंथली मतलब महीना बताएंगे तो 15 से 20 लाख था। मैं बस आपसे इतना क्वेश्चन पूछूंगा, यदि आपका 15 से 20 लाख का इनकम सालाना है तो क्या आप सीधे मुंह से बात करेंगे क्या? बट हमने तो की, क्योंकि पेरेंट्स ने मिलिट्री पर्सन होने के नाते एक संस्कार दे रखा है, जो व्यक्ति आए उसके साथ अदब से सत्कार से बात करनी जरूरी है। हो सके तो कुछ खिला पिला के भेजो। जैसे शहबाज जी के यहाँ जाते हैं तो कभी मना मतलब खिलाए बिना नहीं भेजते। कहाँ देखो उधर है, ये देखो बहुत पीछे पहुंच के। एक जोरदार क्लैपिंग चाहिए उनके लिए भी। सत्कार एक अलग चीज है, सत्कार एक मानवता है। अपॉर्चुनिटी लेना नहीं लेना एक अलग बात है। हेलो, आप मेरी बात समझ पाए? अपॉर्चुनिटी लेना नहीं लेना अलग बात है। और मैंने भी उनको कॉफी पे बुला लिया, कुछ स्नैक्स वगैरह किए और सामने बात हुई, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिखाया, बड़ा अच्छा लगा, पर वक्त नहीं था। साइंस एकेडमी, कंपटीशन एकेडमी, फिर स्कूल, फिर ऐसे वैसे करके उतना वक्त निकल जाता है, कोई हालत में वक्त नहीं था। शायद आकर के सुनेगा तो दूर की बात एक आदमी नाम नहीं लेगा, परंतु अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी तो ढूंढने की कोशिश की और पार्ट टाइम करना शुरू किया दोस्तों। पार्ट टाइम शाम को 8 बजे क्लास के बाद 8 से 2 घंटे, 8 से 10, कोई भी आदमी शुरू में पार्ट टाइम भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इधर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अपना काम छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, उसको कोई जरूरत नहीं है पहले दिन से फुल टाइम करने की, नो नीड। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 5,000 10,000 20,000 25,000 30,000 का ही जॉब कर रहा है तो वो पहले दिन से फुल टाइमर भी आ सकता है, ये भी गारंटी देता हूं। क्योंकि एमआई लाइफ के अंदर प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट्स नहीं है। कंपनी के साइंटिस्ट डॉक्टर डी बी रैना, सतीलाल पाटिल, केसी गोंडन,
ऐसे ऐसे साइंटिस्ट का बनाया हुआ एक फॉर्मुलेशन है जिसको हम प्रोडक्ट नहीं, आज हम उन प्रोडक्ट्स को कलयुग की संजीवनी बोलते हैं दोस्तों, कलयुग की संजीवनी। उन प्रोडक्ट से बहुत से लोगों को हम स्वस्थ कर सकते हैं। आज इंडिया की एक सबसे बड़ी जरूरत है, वो है इंडिया आज बीमार होता जाता है, भारत आज बीमार होता जा रहा है। अलग अलग बीमारियां, नई नई बीमारियां लोगों में कम एज में आ रही हैं। पहले हार्ट अटैक के लिए 70-80 साल चाहिए थे, कभी आते भी नहीं थे, और आज 30 साल और 35 साल की एज में एक व्यक्ति को कब देखा लेकिन अगले दिन देखा नहीं, पता लगा उसको हार्ट अटैक हो गया। दिखने में बड़ा स्मार्ट है, सुंदर और बढ़िया हेल्दी व्यक्ति को भी हार्ट अटैक हो गया। हेलो, और हार्ट अटैक पहले ऐसे बोलते थे 3 चांस देते, पहला, दूसरा, तीसरा, और आजकल ये बोलते साइलेंट आ गया, कोई चांस ही नहीं दिया। यस और नो? तो वो प्रोडक्ट हम उनको एक बार दे सकते हैं और चला के देना चाहिए, और आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे यदि आपके परिवार में कुछ ऐसा हो गया। आपके पास यदि अपॉर्चुनिटी है तो आप उन लोगों तक ये जरूर पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसे हर्ब है, अर्जुना पुष्कर मूल संस्कारिक मेथी, ये ऐसी चीज है जो आपकी हार्ट की मांसपेशियों को लचीला बनाती है। उसके अंदर कभी भी ब्लड की क्लॉटिंग, जिसको अपन ब्लॉकेज बोलते हैं, वो होने नहीं देती, और ब्लड को एक तरीके से तेजी से, जिस तरीके से प्योरीफाई करते हुए और पूरे बॉडी में संचलन करती है, गतिशीलता लाती है। और कभी भी हार्ट का साइज एनलार्ज नहीं होता। डॉक्टर कभी बोलता हार्ट आपका फैटी हो गया, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हेलो, ये तो बस मैं एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, ऐसे एक से बढ़कर प्रोडक्ट हैं। जैसे कि विजय जी ने अपने प्लान में बताया था कि आप लोग वैसे अपन बचपन से कुछ कहीं से खरीद ही रहे, और जब तक हमें नॉलेज नहीं है तो आनंद फानंद में हम कुछ भी खरीद लेते हैं, लेकिन जब नॉलेज की बात कभी आती है दोस्तों, तो हम कभी ज्यादा आर्ग्यूमेंट में चले जाते हैं। ऐसे बोलते हैं लाइफ में लॉजिक जरूरी है, लेकिन हर वक्त लॉजिक में जीना ठीक भी नहीं है। कुछ चीजों को सीधा सीधा अपनाने में कोई बुराई नहीं है। हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे करके हमने शुरुआत की, और पहला चेक 3000 रुपए माई लाइफ स्टाइल का लिया। उसका पूरा श्रेय मैं अपनी टीम को, माई लाइफ मैनेजमेंट को, और माई ग्रेट मेंटर मिस्टर मुबीन मोहम्मद सर और मेरी फैमिली को देना चाहूंगा। पार्ट टाइम काम किया, 8 से 10 धीरे धीरे बढ़ते रहे, और अब इतना बता सकते हैं कि वो चेक 10,000 में बदला महीना, 20,000 में भी बदला, 50,000 में बदला, और 2,10,000 में भी बदला। 6 महीने के अंदर अंदर 2,10,000 चला गया। उसके बाद में वीक में भी बदला। एक व्यक्ति पूरे महीने में 20,000 की इनकम लेता है, उसके लिए वो 30 दिन जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि कल मेरा ट्रेनिंग था बहुत जबरदस्त आगरा में, बीकानेर से मैं आया था, कल आगरा में ट्रेनिंग थी, और आज इधर एक प्रोग्राम है। कल मुझे पता भी नहीं लगा, और कल की डेट में जो मेरा इनकम है वो तकरीबन ऑल टुगेदर 2-3 आईडीज पे करीबन 3-3.5 लाख रुपया कल डिपॉजिट हो गया। मेरा हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे मैं हजारों लोगों को जानता हूँ, जिनका माई लाइफ के थ्रू ऐसा हो रहा है। अब कोई बोले मैं नेटवर्किंग को बहुत समय से जानता हूं, पर मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसे भी लोग मुझे मार्केट में मिलते हैं कि मैं नेटवर्किंग को बहुत समय से जानता हूं, पर मेरे साथ ऐसे कभी हुआ नहीं। Amazon, फ्लिपकार्ट, ये क्या है? ट्रेड विद टेक्नोलॉजी है। एक व्यक्ति सुबह 7 बजे दुकान खोलेगा ना, और रात को 7 बजे बंद करेगा, तो 12 घंटे हो जाएंगे, और प्रति घंटा यदि 1000 की सेल नहीं 1000 का प्रॉफिट भी कमाए ना दोस्तों, तो कितना होगा? 10 से 12,000 होगा। तो भी महीने में कितना होगा? यदि ऐसी ही सेल आए तो भी महीने में उसका होगा तकरीबन कितना? यदि 10,000 हो गया तो महीने में 3 लाख हो गया। यस और नो? लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, जिस तरीके से उन्होंने एक नेटवर्क जनरेट किया, फ्लिपकार्ट ने, अमेज़न ने, एक व्यक्ति ने अभी 73.1 हजार करोड़ रुपए आप और हमारे जैसे लोगों को डेवलपमेंट के लिए और जरूरतमंद लोगों को डेवलपमेंट के लिए एक तरीके से डोनेट कर दिया। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क। जो व्यक्ति सुबह 7 से लेकर रात को 7 बजे तक स्मार्ट आदमी बैठे हुए हैं, हिल नहीं रहे वहां से, पूरी फैमिली को लगा दिया और 1000 का प्रॉफिट हर घंटे में जनरेट कर दिया।
वो 12 घंटे से ज्यादा तो दुकान नहीं खोल सकते। ये पावर ऑफ वन है। और वो जो मैंने नेटवर्क का बताया वो पावर ऑफ मैनी है। और विजय जी ने बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से, यदि सुना हो तो आपने, बहुत ही प्यारे तरीके से बता दिया कि हम हमारा नेटवर्क दुनिया को आराम से दे देते हैं, आराम से अखबार वाले को दे देते हैं, ठीक है ना, साथ पास के शॉपकीपर को दे देते हैं, और कभी हम लॉन्ड्री वाले को दे देते, हम हर जगह, तो हम कभी डिश टीवी वाले को दे देते हैं, तो कभी अपना मोबाइल लेते वक्त सिम वाले को दे देते हैं, कभी टाटा की ले लेते हैं, कभी जियो की ले लेते हैं। यस और नो? लेकिन जब हमें नेटवर्क बनाने की बारी आती है, उस समय हमारा पूरा ज्ञान एक साथ काम करता है और एकदम से टेंशन में आ जाते हैं। यार मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं, या मैंने इसके बारे में सुना नहीं। हेलो, मैं बस इतना बता सकता हूँ। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, मुझे खुशी होती है कि मैं वहां से स्टार्ट करके 3000 से ये पहुंचे, और आज की डेट में दोस्तों टोटल जो इनकम है तकरीबन 2-3 आईडी मिला के, एक आईडी मेरी इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर प्लस गोल्ड है, जो इसी साल 100% डायमंड चली जाएगी। क्योंकि मुझे जब मैं फील्ड में निकला तो ऐसे लीडर मिले, और विजय जी ने बताया कि फिर विजय जी भी मुझे मिल गए, और विजय जी जब मुझे मिले तो वो एक बहुत ही अलग टाइप में, एक अलग स्टाइल में जीने वाले आदमी थे, जो नॉर्मली फार्मा के आराम जीते हैं वैसे। एक चीज बैठ के समझाया, कभी माना कभी नहीं माना, लेकिन एक उनकी खासियत ये थी कि वो बड़े रेगुलर है और धीरे धीरे रेस्पेक्ट में आ गए। 2 चीजों से करवाई जा सकती है दुनिया में चीज, या तो भय से, डर इधर किसी का था नहीं, और या तो दूसरा रेस्पेक्ट से। यदि आपके पास भय भी नहीं है और रेस्पेक्ट भी नहीं है तो आप स्वच्छंद हो जाते हैं। इवन कभी पेरेंट्स की भी बात नहीं मानते। बहुत लोग जिन्होंने पैदा किया है उनकी भी नहीं मानते, और उनको ये बोलते हैं कि तुम्हें जो करना कर लो, मैं कुछ करूं, ये मानने वाला नहीं। यस और नो? और वो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पर दोनों चीजें खत्म हो चुकी हैं। ना उनको भय रहा पेरेंट्स का, और ना पेरेंट्स के प्रति रेस्पेक्ट रहा। हेलो, इनकी अच्छी खासियत थी, और मैं बताऊंगा आज मुझे बेहद खुशी होती है पूरी टीम के लिए, टीम एंटरप्रेन्योर इंडिया के लिए। उनकी मदन यहाँ पे बैठी है, उनकी पूरी फैमिली है, भानु जी भी बैठे हैं, और भाभी जी बैठे हैं, और मैडम बैठी हैं, और भैया भी बहुत बार मिले हैं, ठीक है ना। और आज उन्होंने एक इतिहास बनाया। टुडे एक जोरदार क्लैपिंग देंगे। इज द ब्रांड न्यू रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर एंड द बेस्ट कपल ऑफ दिस इंडस्ट्री माय डियर फ्रेंड्स। अर्चना मैम और विजय जी के लिए तालीम कम है भाई साहब, थोड़ी जोर से बजाना चाहिए। आज उन्होंने जो बताया अपने बारे में बहुत कम बता पाए, क्योंकि वो बोलते हैं कि हम आपको कभी-कभी बताते रहेंगे, लेकिन मैं बता देता हूं आने वाले समय में मैं अपनी तरफ से भी कमिटमेंट बता दूं कि टीम एंटरप्रेन्योर इंडिया के फाउंडर और टोटल लीडर इधर बैठे हैं। प्रदीप जी, पूरी टीम जयपुर से लेके आए, गौरव जी, प्रदीप जी, बहुत से लीडर्स इधर बैठे हैं। इधर से तनु जी, अमित जी, मुसीर जी, अलग अलग बहुत से लीडर्स यहाँ पर बैठे हैं। एक एक लीडर का नाम लेना बड़ा मुश्किल है, बट ये टीम धीरे धीरे इतिहास, आपने देखा होगा इतने लीडर्स हैं, उनका नाम लेंगे तो हमें 2 घंटे लगेंगे रिकॉग्निशन में। यस और नो? बस एक मैसेज ले लीजिए, और मैसेज ये है कि आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है जब 2022 के अंदर आप विजय सिंह की खुद की पर्सनल इनकम देखेंगे 20 से 25 लाख रुपया पर मंथ। बड़ी धीरे ताली बज रही है, कुछ हमारे धीरे बजाओ, कोई नहीं, ऐसे बोलते हैं, कुछ हमारे बारे में भी तो बोलो। विजय जी को देते रहोगे तो 2-4 लाख इधर भी फेंको। हेलो, कोई नहीं करता। एक बार जिंदगी में कोई भी प्रोफेशन को ले लेना, आपको अपनी एडी का पसीना चोटी पे लाना ही पड़ेगा। उन लोगों को जो कर्महीन लोग हैं उनको जिंदगी में कभी नहीं मिलता। इसीलिए भगवत गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। हेलो, आप अपना अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद में सही दिशा में कर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बस वही चीज है। एक बार थोड़ा दिखा देंगे कि किस किस तरीके से लोग अचीवमेंट लेते हैं। ये मेरा इंस्टीट्यूशन का बस एक फोटोग्राफ बताया। खाना खाने के लिए मेरे लिए ये इंस्टीट्यूशन और स्कूल के बहुत सफिशिएंट है। हेलो, ऐसे आगे बढ़ते चले गए, इस तरीके से आगे देखिए और आगे देखते हैं। हर फील्ड में ईमानदारी से और सच्चाई से काम करना चाहिए।
जरूरत है इस बात की। ज्यादातर मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतने फरेबी लोग मिलते हैं, सॉरी टू से, और एक के बाद एक अलग अलग लोगों को गुमराह करते हैं, और एक कंपनी ज्वाइन करते हैं उससे पहले 20-50 लोगों को स्टार्ट करा के दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं, फिर तीसरी ज्वाइन करते हैं। उनका कैरियर और नेटवर्क सब बर्बाद होते चले जाते हैं, कभी भी कैरियर बनता नहीं दोस्तों। ऐसे बोलते हैं एक ही जगह यदि आप खड्डा खोदेंगे तो एक दिन खड्डा जरूर खोदेगा और मीठा पानी भी निकलेगा। और डायरेक्ट सेलिंग में शुरू में जो काम करते हैं आप, नेटवर्क में शुरू में जो काम करते हैं वो पैसे के रूप में नहीं आता, काम के रूप में डिपॉजिट हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस समय ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 लाख के काम कर रहा हूं, उससे ज्यादा तो काम नहीं कर रहा, लेकिन आज मुझे 15 से 20 लाख रुपए की जो इनकम आती है वो शुरू में काम किया था, वो डिपॉजिट हुआ, आज उसकी इनकम आ रही है दोस्तों। आप समझने की कोशिश करें, कभी ऐसा नहीं होता कि आपका कभी काम शुरू करते ही एक व्यक्ति डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, बोला इसमें कुछ हो नहीं रहा। एक बच्चा 25 साल तक पढ़ाई करता है, तब जाके कंपटीशन एग्जाम देने की कोशिश करता है, उसके बाद रिजल्ट आएगा, इधर 3 महीने में उसको रिजल्ट चाहिए, 3 महीने में रिजल्ट नहीं मिला तो मुंह सूज गया, छोड़ गया और भाग गया। हेलो, यस और नो? और इंडस्ट्री में आप होटल खोलेंगे तो 2 करोड़ 5 करोड़ चाहिए, स्कूल खोलेंगे 1.5-2 करोड़ चाहिए, ऐसे कोई हॉल बनाएंगे तो भी कम से कम 1 करोड़ तो चाहिए। हेलो, लगा के फिर कमाना चाहता है और यहाँ पर बोलता सर पहले हम भी कमा लें फिर आपकी तरह खूब लगाएंगे। हेलो, जब ये इंडस्ट्री आती है ना तो माइंड अलग सेट हो जाता है आदमी का, पता नहीं क्यों। एक टिकट लेने के लिए कई बार अपने अपलाइन को या अपने लोगों को रिक्वेस्ट करता, भैया मैं तभी चल पाऊंगा जब तुम मेरे लिए कुछ दे दो। हेलो, क्या बात है, अपने कैरियर के लिए ऐसे क्यों करना है? और कितनी बार मैं देखा हूं कि लोग लगातार ईयर आफ्टर ईयर फेलियर ले लेते हैं और हर साल पेरेंट्स का पैसा खराब करते हैं। दे आर नॉट सिलेक्टेड इन कॉम्पिटिशंस। एलएन इंस्टीट्यूट भरा पड़ा है, हजारों लाखों स्टूडेंट में 300 400 500 स्टूडेंट निकलते हैं, एक स्टूडेंट 3 से 5 लाख खराब कर देता है हर साल, और अगले साल बोलता है मैं इस बार मम्मा जरूर कोशिश करता हूं और जरूर आ जाऊंगा, फिर 5 लाख साल, फिर 5 लाख साल। कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके पास पैसा है, कोई बात नहीं बेटा तू तो कर ही ले कैसे भी करके, 3-3 4-4 साल तैयारी करवाते हैं, 20 लाख साफ करने के बाद भी होता नहीं। और इधर जब हम बात करते हैं कि तुम्हें जय मचीर बनना है, तो अभी मैं जय मचीर बन के क्या करूंगा, मैं वैसे स्टार्ट कर लूं, कोई तरीका है तो बताओ। हेलो, यस और नो? जब उसको बोलते हैं प्रोग्राम है उसके लिए आपको कुछ टिकट्स प्लान करनी है, टिकट का पैसा लगेगा क्या, तुम कर दो ना गिफ्ट मुझे। हेलो, ऐसे भी मैं लोगों को देखा हूं, इतनी छोटी सोच न मत रखना दोस्त, ये इन्वेस्टमेंट का काम है छोटा, मतलब एक तरीके से प्रोडक्ट बेस है। इन्वेस्टमेंट क्या है, अलग से पैसा नहीं लगाना, आपको अपने एजुकेशन के लिए काम करना है, अपने आप को एजुकेट करने के लिए। दुनिया में सुई जिसने बनाई ना, सुई, वो भी एजुकेशन लिया, क्योंकि सुई भी बिना एजुकेशन के आप बना नहीं सकते। कपड़ा बनाया उसने भी एजुकेशन लिया, अब उसने कई लोगों को एजुकेट किया, आज बहुत से लोग कपड़ा बना रहे हैं। उस कपड़े को कट करने के लिए कैंची बनाई, उसने भी एजुकेशन लिया। हेलो, एजुकेशन से ये मोबाइल बना, एजुकेशन से ये माइक्रोफोन बना, एजुकेशन से ये घड़ी बना, और जितना भी सिस्टम ये तंत्र चल रहा है ये सब एजुकेटेड लोगों का काम है जिन्होंने उस फील्ड में किया। यस और नो? तो मैं बस आपसे आज एक गुरु मंत्र देना चाहूंगा, आप भी 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, आप अपना फिगर अपने हाथ से लिख लो। एमआई लाइफ में वो ताकत है, आप अपने हाथ से लिख लीजिए, एमआई लाइफ में वो ताकत है। एक काम मेरी बात मान लीजिए, वो केवल इतना सा है कि आप एमआई लाइफ का प्लान क्या है, ढंग से स्टडी करिए। एमआई लाइफ के प्रोडक्ट क्या है, ढंग से स्टडी करिए। नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत क्या है, ढंग से स्टडी करिए। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या दूसरी, पहली समस्या हेल्थ की, हमारे वेलनेस के प्रोडक्ट उसको ठीक कर रहे हैं। दूसरी अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी समस्या है। आज कितने लोग, आज तो मुझे कोई जॉब की जरूरत नहीं है, विजय जी को कोई जॉब की जरूरत नहीं है, और फ्रंट लाइन में बहुत से लीडर बोल रहे हैं वो कभी भी गवर्नमेंट पे जाके पूछेंगे नहीं लाओ जॉब दो। ऐसे एक नहीं करोड़ों लोग आज जो एक प्रोफाइल होता है 25-50 हजार का, उससे 4 गुना 5 गुना इनकम लेते हैं।
और आगे अनलिमिटेड लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। दोनों समस्याएं ठीक कर रहे हैं और नॉमिनी बेस्ड फैसिलिटी है। अभी मैं इलाहाबाद गया था और इलाहाबाद से होते हुए बोकारो गया, वाइफ भी साथ थी, BMW लेके गए। कोरोना के काल में बहुत समय से बैठे थे तो वाइफ ने बताया लॉन्ग ड्राइव पे नहीं गए, तो मैं ड्राइवर भी साथ में ले लिया, ड्राइवर को लेके चले गए। मैं अपनी आंखों के सामने हेलमेट पहना हुआ एक व्यक्ति रोड पे एकदम डेथ हुए हुए देखा दोस्तों। बड़ा दिल परेशान हुआ, हेलमेट भी पहना, इससे ज्यादा क्या करेगा। हेलो और आगे गए तो एक आदमी पापड़ बना हुआ रोड पे, 2500 किलोमीटर गए थे। ऐसे अभी तक मेरा ये जर्नी करीबन 7000 किलोमीटर हो चुकी है। हेलो ऐसे सक्सेसफुल आदमी रोज करते हैं। हम जब काम करते हैं हमें ऐसा लगता है काम कर दिया यार मैंने। जिनके नाम लेते हैं अरबपति, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, खेतान, पोदार, डालमिया, ऐसे बोलते हैं सक्सेसफुल पीपल नेवर रेस्ट इन द बेड, दे रेस्ट इन देयर वर्किंग चेयर। जिस दिन आपको काम करने की चेयर पे मजा आने लग जाए ना दोस्तों, उस दिन समझ लेना आपकी सही शुरुआत है। ये बिजनेस यही देता है। और आगे देखते हैं ये इंस्टीट्यूशन के है और ऐसे आज समय का अभाव है, थोड़ा जल्दी देखेंगे। ये मेरा पहली गाड़ी थी जो मैंने इससे ली, ब्रांड न्यू। आज की डेट में कितने लोग फ्रेम करते हैं सेकंड हैंड गाड़ी लेकर के नया कवर खरीदते और आके रखते हैं, चलाते नहीं। गाड़ी तो है ही ऐसे करते, बड़ा ड्रीम नहीं। कितने लोगों से मिला हूं मैं, और यहाँ गाड़ी, मकान, फ्लैट कितना चाहिए आपको। ये देखिए आगे चलते हैं, ये देखिए अनगिनत, ये दूसरी गाड़ी, ये आगे चलते हैं अनगिनत। ये देखिए ये 11 लोगों को, आगे चलो भाई जल्दी जल्दी। ये देखिए एक साथ 11 लोगों, एक ग्रुप। ये देखिए लखनऊ से डॉक्टर अजयराज, यूपी से एक दिन में 11 लोगों का अचीवमेंट। आगे चलते हैं ऐसे। ये देखिए ये डॉक्टर रमेश है, उनकी वाइफ हाउस वाइफ है, कल ही हमारे साथ में थी। आज उनका रूप देखेंगे तो आप चेंज हो जाएंगे। और बहुत सी 78% महिलाएं आजकल डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व होती जा रही है, क्योंकि प्रोडक्ट महिलाएं घर में यूज कर रही है। बुराई भी क्या है, और उनको उस प्रोडक्ट का रिजल्ट आ गया तो आराम से किसी और को बता भी सकती है। हमारे साथ ऐसी लेडी है जिनकी इनकम आज 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख भी है। हेलो हमारे साथ ये देखिए, इसी फोटो में, अगली फोटो में देखेंगे, ये उषा मेमन, कल्पा शंकर सर है, सिविल इंजीनियर। सोचो प्रोफाइल, सिविल इंजीनियर रिटायर्ड। दो जो बच्चे हैं उनमें से एक बच्चा फॉरेन है, यूएस है। कोरोना में मैडम वहां गई हुई थी, सब धंधे बंद थे, उनकी भी इनकम बंद थी, यहाँ वाले लड़के की भी इनकम बंद थी। लेकिन इनको MILF के कारण 80,000 रुपए खाते में चले गए। वहां के लड़के ने फोन किया, बेटा तू भी छोटे भाई को मम्मी पापा वाला काम कर लेना सीरियसली। हेलो Try to understand the power of direct selling। ऐसे बहुत से प्रोफाइल्स हैं, आगे बढ़ते हैं ऐसे। ये देखिए इस बिजनेस की ब्यूटी, और थोड़ा दुख के साथ बताना पड़ता है, कोरोना के बाद में हमारे हरीश जी जो है, कोरोना के कारण नहीं, एलोपैथ को आप ज्यादा जानते हैं मेरे से ज्यादा। जो एलोपैथ में वो उस खेल को बहुत ज्यादा 2 या 3% ही ढंग के डॉक्टर बचे, बाकी सब खेल खेलते। जो फार्मा में वो जानते हैं। ये व्यक्ति जनरल चेकअप के लिए गया, इनको इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाने से 97 जो ऑक्सीजन थी वो आ गई मात्र 37 पे, ऑन द स्पॉट डेथ होगी साहब। ये हमारे STC लीडर है, जिसको जाना था चला गया, लापरवाही से ही गया। इसीलिए आयुर्वेद की बात करते हैं दोस्तों। जरूर मैं एलोपैथ को डिग्रेड नहीं करूंगा, बहुत से अच्छे डॉक्टर भी हैं, बहुत तगड़े डॉक्टर भी हैं, लेकिन 2-3% ही, बाकी खेल अलग चल रहा है। हेलो लेकिन मुझे खुशी ये होती है बताते हुए, आज देखा मैम को इनकम के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका नेटवर्क जिंदा है और इनके अपलाइन जिंदा और इनकी टीम जिंदा। हेलो ऐसे लोग हैं इस इंडस्ट्री में। एक सीजन आयर है, उसकी डेथ होगी, वो डायमंड बन के डेथ होगी। जिसकी डेथ होनी है उस दिन तो होगी, वो तो भगवान के घर से लिखी है। यस और नो? आज उनकी वाइफ को 20 लाख रुपए, वो नॉमिनी से एप्लीकेंट बन गई और इस समय बढ़ते इनकम 40 लाख प्लस चली गई। दिस इज द पावर ऑफ दिस इंडस्ट्री माय डियर फ्रेंड्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हेलो आप सोच के देखिए हम किस इंडस्ट्री में आ गए हैं। वक्त बर्बाद मत करना, एक सेकेंड बहुत बहुमूल्य है, बहुत ही बहुमूल्य। एक सेकेंड, उस एक सेकेंड का इस्तेमाल इधर करना है। वक्त बर्बाद करने वालों को वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा, अरे तो उन्हें तो हालात भी नहीं छोड़ेगा जो खुद को हालात में छोड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, समझने की कोशिश करें। कितने लोग एक दूसरे के बुलाने के कारण और मोटिवेशन के कारण काम करते हैं। नहीं चाहिए यार,
मोटिवेशन क्यों चाहिए आपको? क्या आप जो काम कर रहे हैं रोजी रोटी के लिए, जो लाखों और करोड़ों में नहीं है मैं जानता हूं, उसके लिए आपको कौन मोटिवेट करता रोज? कोई भी नहीं। यस और नो? फिर इधर आपको क्यों मोटिवेशन चाहिए रोज? क्यों एक व्यक्ति का बहुत एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए आपको? मुझे बताइए। आगे बढ़ेंगे ऐसे ही। ये मिस्टर सादिक हुसैन आगे बढ़ते हैं। ये पवन कंवर है, फिल्म इंडस्ट्री में रही करीबन 30 साल। इसने फिल्म मेकअप आर्टिस्ट का काम किया और बोले सर वो इंडस्ट्री बड़ी खराब है, हीरो हीरोइन के बीच में रहते हैं पर वो इंडस्ट्री इसलिए खराब है, कोई किसी को चाहता नहीं, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। ये एक इंडस्ट्री ऐसी देखिए जो एक आदमी दूसरे को बोलता सपोर्ट करने के लिए, चलो सपोर्ट करते हैं, कर भला तो ये इस बिजनेस का एक प्रिंसिपल है। जब तक मैं इस बिजनेस के अंदर यदि रॉयल डायमंड बनना है तो मेरे इस ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडर काबिल है, मास्टर विजय सिंह जिसको मैं पहले सिलेक्ट कर रहा हूं, उनको किसी भी हालत में मुझे प्लेटिनम बनाना है और 4 लोगों को, उसके लिए मेरी भी एनर्जी लगेगी, उनकी भी, पर वो कमिटेड है तो ये काम हो सकता है। ऐसे ही कल आप भी किसी की टीम में, आपके साथ भी कल ऐसे हो सकता है। यस और नो? यस सर। आपको अपनी तरफ से अपना कमिटमेंट दिखाने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। क्या तैयार हैं? यस सर। ऐसे लोग हैं, गाड़ी फ्लैट अपने हस्बैंड को गिफ्ट की है, पहली लेडी में देख रहा हूं, गाड़ी गिफ्ट की, स्कूटी लाई और अभी फ्लैट गिफ्ट किया और अभी कमिटमेंट लिया कि अगले साल एक फार्म हाउस गिफ्ट करने वाले। अब जितने भी हस्बैंड हैं वो अपनी वाइफ को देख रहे हैं, तूने तो कभी कुछ ज्यादा किया नहीं पर 90% हस्बैंड भी ऐसे जो धनाधन अपनी वाइफ को गिफ्ट कर रहे हैं। हेलो, बात ये नहीं कौन किसको गिफ्ट कर रहा है, बात ये है कि इस अपॉर्चुनिटी में ताकत कितनी है, जो करना चाहे वो कर जाता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? yes, sir. जो करना चाहता है वो कर जाता है। और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। हर आदमी की स्टोरी है। विजय जी की तरह एक फार्मा का आदमी है, इसके बारे में जरूर बताऊंगा। ये कारीगर है, लिटरली मकान चिनने का नहीं, जो मजदूर होते हैं वो है। इसको भी एक ऐसे छोटे प्रोग्राम में समझ में आ गया ये काम करना चाहिए, सिंसियरता, वाइफ भी सपोर्ट में आ गई। आज ये भी रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर है, इनकम 1.5 लाख प्लस है महीना, 1.5 से 2 लाख। हेलो, एक तरफ फार्मा का एक एक्सपर्ट कर रहा है मिस्टर विकास अग्रवाल, दूसरी तरफ फार्मा का एक एक्सपर्ट कर रहा है आपके सामने मिस्टर विजय सिंह, और तीसरी तरफ एक मजदूर कर रहा है। यदि आपके अंदर बर्निंग डिजायर है, आपके अंदर यदि फायर है, तो दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी सबसे बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, 35,000 रुपए जॉब है। मिस्टर दीपक अवस्थी ऑपरेटर है, पंप ऑपरेटर, और इस बिजनेस में रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर बने और इस समय 1.5 से 2 लाख रुपए पार्ट टाइम इनकम लेते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इधर एक आदमी का गवर्नमेंट जॉब लग गया तो इतना भारी हो जाता है, उसको लगता है भगवान से ऊपर वाला आदमी है, तुम बात मत करो मुझसे। हेलो, उतना भारी हो जाता है, मैं तो समझा ही नहीं ऐसे क्या ले लिया तुमने, और उसके बाद में इतना भयंकर कॉम्प्रोमाइज में आ जाते हैं लाइफ में, बस पूछो ही मत। अच्छी कंपनियां सिक्योर लोन किसको देती है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, फिर उसको इतना लोन लेने की क्यों जरूरत पड़ रही है? हेलो, हाँ मेरी बात समझ रहे हैं? बात समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ऐसे बस देखना है, ये फोटो इनकी है करके मत देखो, इनकी है करके देखने में आपको मजा नहीं आएगा, इसीलिए तालियां भी कम आ रही है। शांत हो गए आप लोग। आपकी कल एक फोटो आ जाएगी इधर, कल इधर आपकी भी एक फोटो। ये लड़के के बारे में सुनोगे आश्चर्यचकित। ये रेड टाई वाला लड़का विनोद कपड़े की छोटी सी दुकान करता था, उसका भाई बैंक मैनेजर है, बैंक मैनेजर। आप ध्यान से सुनना इस बात को, भानु सिंह और विजय सिंह। हालांकि विजय जी तो खुद कभी भी कपड़े की दुकान नहीं की, वो तो खुद ही फार्मा के, पर समझना है बड़ा भाई कपड़े की दुकान, छोटा भाई बैंक मैनेजर इलाहाबाद बैंक में। जब हमने प्लान बताया तो मम्मी ने बोला कि बेटा तू कपड़े की दुकान को ही देख ले, नहीं तो तू खराब हो जाएगा, तेरा भाई तो वैसे भी बैंक में लग गया है। इस समय आपको खुशी से बताऊंगा, समय कम है। ये लड़का विनोद कुमार इस समय कॉन्टिनेंटल टीम कोऑर्डिनेटर है, इनकम 5 से 7 लाख महीना है, 5 से 7 महीना है। अब मम्मी छोटे भाई को बोलती बेटा तू भी बड़े भाई वाला काम कर ले, नहीं तो गरीब रह जाएगा।